साधु बाबा के बोलने के बाद पूरा गांव डर के साए में जी रहा था। गांव में डर इतना बढ़ गया था कि सूरज छिपते ही गांव वाले अपने घरों के खिड़की और दरवाजे बंद कर लेते थे। गांव वाले भगवान से प्रार्थना करने के अलावा और कर भी क्या सकते थे। गांव का जमींदार गांव की ये हालत देखकर बहुत दुखी होता था। अब तो उस भूतिया पेड़ की डरावनी आवाजें गांव तक आने लगी थीं। उन आवाजों को सुनकर गांव वाले बहुत ज्यादा डर जाते थे। पूरा गांव डर के माहौल में जी रहा था। सारा दिन गांव में सन्नाटा सा छाया रहता। अब तो जरा सी आवाज होने पर गांव वाले डर के मारे कांपने लग जाते थे। लगभग 1 महीने बाद गांव के जमींदार का बेटा सोहन शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके गांव वापस लौटता है। सोहन को गांव का माहौल कुछ बदला बदला सा नजर आता है। सोहन को हर गांव वाले के चेहरे पर एक अजीब सा डर दिखाई देता है। यह सब देखकर सोहन को बड़ा अजीब लगता है। गांव के माहौल को देखकर सोहन अंदर से बहुत दुखी होता है और अपने मन में सोचता है, हमारे इस हंसते खेलते गांव को यह क्या हो गया? क्यों हमारे गांव में इतना सन्नाटा छा गया? अब सोहन से रहा नहीं जाता और सोहन अपने पिताजी से पूछ लेता है, पिताजी, गांव में कोई अनहोनी हुई है क्या? क्योंकि जब से मैं गांव आया हूं, मुझे गांव का माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे हर गांव वाले के चेहरे पर एक अजीब डर दिखाई दे रहा है। पूरे गांव में सन्नाटा सा छा रखा है। गांव को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत गांव पर आन पड़ी हो। सोहन की सारी बातें सुनकर जमींदार दुखी मन से अपने बेटे को बोलता है, अब क्या बताऊं तुम्हें सोहन बेटा, गांव के उस भूतिया पेड़ के बारे में तो तुमने बचपन में सुना ही होगा। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, तुम्हारे मोहन काका उस भूतिया पेड़ का पर्दाफाश करने के लिए रात के समय में उस पेड़ के पास गए थे। लेकिन मोहन जब सुबह तक गांव वापस नहीं आया तो सभी गांव वाले इकट्ठा होकर मोहन को ढूंढने जंगल में गए। गांव वालों ने पूरा जंगल छान मारा, लेकिन मोहन का कहीं कोई अता पता नहीं मिला। मोहन के न मिलने से सभी गांव वाले दुखी होकर वापस गांव लौट आते हैं। सभी गांव वाले ये मान लेते हैं कि मोहन के गायब होने के पीछे उस भूतिया पेड़ का ही हाथ है। अगले दिन गांव में एक साधु बाबा आते हैं। साधु बाबा गांव वालों को बताते हैं कि जंगल के पुराने पेड़ वाला भूत अब बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। कल रात उस भूत ने तुम्हारे गांव के एक व्यक्ति को बड़ी बेरहमी से मार डाला। वह भूत नहीं चाहता कि कोई भी गांव वाला उसके पेड़ के पास जाए। अगर गांव का कोई भी व्यक्ति उस भूतिया पेड़ के आसपास भी दिखाई दिया तो वह भूत पूरे गांव वालों से उसका बदला लेगा। और इस तरह जमींदार सारी बातें विस्तार से अपने बेटे सोहन को बताता है। अपने पिता की सारी बातों को बड़े ध्यान से सुनने के बाद सोहन अपने पिता से बोलता है, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और गांव वाले आज भी भूत प्रेतों पर विश्वास करते हैं। भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में होते हैं, असलियत में नहीं। भूत प्रेत कुछ नहीं होते, यह सिर्फ लोगों के मन का वहम है। और इस तरह मोहन अपने पिता को समझाते हुए आगे बोलता है, पिताजी, मुझे तो लगता है सभी गांव वालों को इकट्ठा होकर मोहन काका को ढूंढने का एक और प्रयास करना चाहिए। और पिताजी, आप भी कहां इन साधु बाबाओं की बातों में आ गए। इन साधु बाबाओं की बातों से आज तक किसी का कोई भला नहीं हुआ। उल्टा यह लोगों के मन में अंधविश्वास भरते हैं, लोगों को भूतों के नाम से डराते हैं। अगर लोग भूतों से डरेंगे नहीं तो फिर उन साधु बाबाओं का काम ठप नहीं पड़ जाएगा। अगले दिन सोहन गांव के सभी लोगों को गांव के चौराहे वाले बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा करता है और उनको समझाते हुए बोलता है, आप लोगों को यह क्या हो गया है? किसी की बातों में भी आ जाते हो। वह कोई बाबा बाबा नहीं था, वह एक ढोंगी था, ढोंगी जिसने तुम्हारी आंखों पर अंधविश्वास की पट्टी बांध दी। यह भूत प्रेत आत्मा कुछ नहीं होती।
ये सिर्फ हमारे मन का वहम होता है और कुछ नहीं। कल को वही ढोंगी बाबा हमें भूत का डर दिखाकर हमसे हमारा गांव छोड़ने के लिए बोलेगा, तो क्या हम अपना गांव छोड़कर चले जाएंगे? हम सब गांव वालों को इकट्ठा होकर उस भूतिया पेड़ के पास जाना चाहिए और वहां जाकर उस पेड़ की अच्छे से जांच करनी चाहिए। तभी हमें सच्चाई का पता चल पाएगा। यूं डर के साए में बताओ कब तक जियोगे? सोहन गांव वालों को समझा ही रहा था कि इतने में वही साधु बाबा गांव में दोबारा से आ जाते हैं। साधु बाबा को आते देख सभी गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं। साधु बाबा सोहन की तरफ गुस्से से देखते हुए बोलते हैं, मूर्ख लड़के, मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो। शहर में जाकर तुमने 2-4 अक्षर क्या पढ़ लिए, पता नहीं खुद को क्या समझने लगे। शायद तुम्हें पता नहीं, जहां से तुम्हारी पढ़ाई लिखाई खत्म होती है ना, वहां से भूत प्रेतों की शुरुआत होती है। शायद तुम ये बात भूल गए हो कि तुम्हारे गांव के उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ था। साधु बाबा मोहन को चेतावनी देते हुए बोलता है, मूर्ख लड़के, जो तुम करने की सोच रहे हो ना, ठीक वैसा ही उसने भी किया था और पूरा गांव जानता है कि फिर उसके साथ क्या हुआ। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो उस भूतिया पेड़ से दूर ही रहना। इसी में तुम्हारी और गांव वालों की भलाई है। अनजाने में कुछ ऐसा मत कर देना जिसका दंड पूरे गांव को भुगतना पड़े। और इतना बोलकर साधु बाबा गुस्से में वहां से चले जाते हैं। साधु बाबा की ऐसी बातें सुनकर सभी गांव वाले बहुत डर जाते हैं। गांव के सभी लोग डर के मारे थर थर कांपने लगते हैं। गांव के सभी लोग सोहन को समझाते हुए बोलते हैं कि तुम ऐसा कोई भी काम मत करना जिससे गांव पर फिर से कोई संकट आन पड़े। यह गलती एक बार पहले हो चुकी है। हम नहीं चाहते कि कोई दोबारा इस गलती को दोहराए। पर सोहन भी बहुत जिद्दी लड़का था। वह कहां गांव वालों की बात मानने वाला था। उसे तो सिर्फ अपने ही मन की करनी थी। जैसे ही रात के 10 बजते हैं तो सोहन अपने घर से बाहर निकलता है और उस भूतिया पेड़ की तरफ चल पड़ता है। सोहन को इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि अगर गांव वालों ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया तो गांव वाले उसके साथ कैसा सुलूक करेंगे। सोहन जंगल में पहुंच जाता है, लेकिन सोहन उस भूतिया पेड़ के बिल्कुल नजदीक न जाकर उससे थोड़ी ही दूरी पर झाड़ियों में छिपकर बैठ जाता है। थोड़ी ही देर बाद सोहन को कुछ आहट सुनाई देती है। सोहन देखता है कि कोई उस भूतिया पेड़ की तरफ आ रहा है। सोहन यह देखकर बहुत हैरान हो जाता है कि यह तो वही साधु बाबा है जो सुबह गांव में आए थे। अब सोहन को दाल में कुछ काला लगता है। सोहन साधु बाबा का पीछा करता है। सोहन मन ही मन सोचता है कि शायद यह सारा खेल इसी साधु बाबा का बिछाया हुआ है, वरना इतनी रात को इस साधु बाबा का यहां पर क्या काम। थोड़ी ही देर बाद वह साधु बाबा एक गुफा में प्रवेश कर जाता है। उस गुफा को देखकर सोहन आश्चर्यचकित हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि आज से पहले मैंने कभी किसी गांव वाले के मुंह से इस गुफा के बारे में नहीं सुना। पता नहीं इस गुफा के अंदर क्या रहस्य छुपा हुआ है। मुझे इस गुफा के अंदर जाकर सच्चाई का पता लगाना होगा। सोहन इधर उधर देखते हुए गुफा के अंदर जाता है। गुफा के अंदर जाकर सोहन देखता है कि वहां पर बहुत सारा सोना चांदी और हीरे जवाहरात रखे हुए थे और वहीं पर सोहन उस साधु बाबा को भी खड़े हुए देखता है, जो वहीं खड़े हुए 3 आदमियों से बात कर रहे थे, जिन्होंने अपने मुंह पर काला कपड़ा बांध रखा था और उनके हाथ में बंदूकें थीं। सोहन उनको देखते ही समझ जाता है कि यह चोरों का एक ग्रुप है और यह भूतिया पेड़ वाली कहानी भी इन्हीं लोगों की बनाई हुई है, ताकि कोई भी गांव वाला इस तरफ ना आए। भूत के डर से ना कोई गांव वाला इधर आएगा और न ही ये लोग कभी पकड़े जाएंगे। सोहन देखता है कि उन चोरों ने मोहन काका को भी वहीं पर रस्सियों से बांध रखा था। सोहन अब सारी बातें समझ जाता है। सोहन अपने दिमाग में एक योजना बनाता है। सोहन जोर जोर से चिल्लाते हुए बोलता है,
बहुत सालों बाद में सोकर उठा हूं। मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे इंसानी मांस खाना बहुत पसंद है। मेरी तो आज दावत हो गई। मुझे तो भोजन के लिए इधर उधर भटकना भी नहीं पड़ा। अब मैं तुम चारों को कच्चा चबा जाऊंगा। आवाज को सुनकर सभी चोर ये मान लेते हैं कि अब तो गुफा में सच में कोई भूत आ गया है। वह सारे चोर डर के मारे कांपने लगते हैं और डर के मारे उस गुफा को छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। चोरों के भाग जाने के बाद सोहन गुफा के अंदर जाता है और मोहन को आजाद करा देता है। आजाद होने के बाद मोहन सोहन का धन्यवाद करता है। मोहन को आजाद कराने के बाद सोहन और मोहन दोनों खुशी खुशी गांव की तरफ चल पड़ते हैं। गांव पहुंचकर सोहन गांव वालों से बोलता है, तो देखा गांव वालों, मैं कहता था ना कि ये भूत प्रेत असल जीवन में नहीं होते। ये सिर्फ हमारे मन का बहम होता है और कुछ नहीं। उस पेड़ में कोई भूत वूत नहीं था, बल्कि चोरों ने वहां अपने छिपने का ठिकाना बना रखा था। मोहन चाचा को भी उन चोरों ने नशीले धुएं से बेहोश करके बंदी बना लिया था और वह साधु भी उन चोरों के साथ मिला हुआ था। तुम लोगों को डराने के लिए वह साधु गांव में आया था और उस साधु ने तुम लोगों को मोहन काका के मरने की झूठी खबर सुनाई ताकि तुम सब डर के मारे उस जंगल में कभी ना जाओ। तो बिना सोचे समझे ऐसे ही किसी की बातों पर विश्वास मत किया करो। और इस तरह गांव के सभी लोगों को अपनी गलती का एहसास होता है। गांव के सभी लोग मिलकर गुफा के सारे धन को गांव में ले आते हैं और उस धन को गांव की उन्नति और खुशहाली में लगा देते हैं। तो देखा दोस्तों, तो आज की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें बिना सोचे समझे लोगों की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों को आज की हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। ऐसी ही और मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मनीष टीवी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।